हेलो फ्रेंड्स, रामनेट जेआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाते हैं, वो भी एक सिस्टेमेटिक तरीके से। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर 1 है उसकी यूनिट 10 उच्च शिक्षा प्रणाली हायर एजुकेशन में जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्राचीन भारत के मुख्य शिक्षण संस्थान, उसमें आज हम विक्रमशिला विश्वविद्यालय को डिस्कस करेंगे। ये हमारी क्लास 3 है। इससे पहले मैंने 2 क्लास अपलोड कर दी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख लें। उसमें मैंने तक्षशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय को डिटेल में डिस्कस किया है, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे कई बार क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो आइए देखते हैं हमारी क्लास 3 विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में की। पहला ही हमारा पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश में हुई, तो पाल वंश में हुई और राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में की। नेक्स्ट है विक्रमशिला बिहार के भागलपुर में स्थित है। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के अंत तक भारत के प्रमुख शिक्षा केंद्रों में से एक था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के अंत तक भारत के प्रमुख शिक्षा केंद्रों में से एक था। आगे देखते हैं। इसमें 108 विद्वान थे और इन विद्वानों को अलग अलग मंदिरों का कर्ता धर्ता और शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 108 विद्वान थे और इन विद्वानों को अलग अलग मंदिरों का कर्ता धर्ता बनाया गया था, जो एक शिक्षक के रूप में नियुक्त थे। मंदिर से हमारा मतलब है कि इस यूनिवर्सिटी में अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए थे और इन विद्वानों को उनका कार्यभार सौंपा गया था। नेक्स्ट है, इसके अतिरिक्त 6 पंडित और नियुक्त किए जाते थे। ये 6 पंडित पूरे विश्वविद्यालय का कामकाज संभालते थे। तो 108 विद्वान थे और इनके अतिरिक्त 6 पंडित और नियुक्त किए जाते थे और ये 6 पंडित पूरे विश्वविद्यालय का कामकाज संभालते थे। आगे देखते हैं। इस विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर एक पंडित नियुक्त किया जाता था। नेक्स्ट है, इस विश्वविद्यालय को 6 महाविद्यालयों में विभाजित किया गया था। तो इस विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर एक पंडित नियुक्त किया जाता था और वही पंडित किस स्टूडेंट्स का एडमिशन लेना है या नहीं ये डिसाइड करता था। इस विक्रम विश्वविद्यालय में 6 और महाविद्यालय में यह विभाजित किया गया था, यानी इस विश्वविद्यालय को 6 कॉलेजों में डिवाइड किया गया था। इनका एक केंद्रीय कक्ष होता था जिसे विज्ञान भवन कहा जाता है। ये पॉइंट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इन सब का एक सेंट्रल रूम होता था, उसे विज्ञान भवन बोला जाता है। आगे देखते हैं। महाशिववीर विश्वविद्यालय के सर्वोच्च अधिकारी थे जिन्हें कुलपति के रूप में जाना जाता है। तो महाशिववीर इस विश्वविद्यालय के सर्वोच्च अधिकारी थे जिन्हें कुलपति के रूप में जाना जाता था। अगला है, उस समय विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी था। तो ये भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय का प्रतिद्वंदी कौन था, तो विक्रमशिला, क्योंकि उस टाइम पर विक्रमशिला भी एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी थी और नालंदा यूनिवर्सिटी भी फेमस थी। तो इन दोनों में प्रतिस्पर्धा बनी रहती थी। तो ये पॉइंट भी हमारा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और इससे हम क्वेश्चन हमारा बन सकता है। आगे देखते हैं। इसमें अध्ययन के प्रमुख विषय न्याय, व्याकरण, तर्कशास्त्र, दर्शन, तंत्र विद्या और कर्मकांड थे। तो इसके जो विक्रमशिला के प्रमुख विषय थे जो वहाँ पढ़ाए जाते थे, न्याय, व्याकरण, तर्कशास्त्र, फिलोसफी, तंत्र विद्या और कर्मकांड थे।
नेक्स्ट है विक्रमशिला तंत्र ज्ञान की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो फ्रेंड्स, विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है उसकी जो शिक्षा वहाँ प्रमुख थी या जो मेन करवाई जाती थी वो तंत्र विद्या थी। ये क्वेश्चन आया भी है कि विक्रमशिला किससे संबंधित है, तो तंत्र विद्या से संबंधित है विक्रमशिला। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है और हमें याद रखना है। आगे देखते हैं, बंगाल के शासकों द्वारा संवर्तना दीक्षांत समारोह के समय स्नातकों और स्नातकोत्तरों को उपाधि प्रदान की जाती थी। यानी जो बंगाल के शासक होते थे उनके द्वारा संवर्तना दीक्षांत समारोह यानी एनुअल फंक्शन जब होता था तो वहाँ पर जो स्नातक, ग्रेजुएट और स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट को जो डिग्री प्रदान की जाती थी वो बंगाल के शासकों द्वारा प्रदान की जाती थी। आगे है 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। और वहाँ पर जो भिक्षुक रहते थे उनको मार दिया और जो बच गए थे वो तिब्बत चले गए। तो फ्रेंड्स, बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया और वहाँ पर जो भिक्षुक रहते थे या और साधु संत रहते थे उनको मार दिया और जो फ्रेंड्स बच गए वो तिब्बत चले गए। आगे देखते हैं, इस तरह हमने एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र को खो दिया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने एक फेमस यूनिवर्सिटी को खो दिया। तो इसमें आज हमने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को डिटेल में डिस्कस किया है। ये सारे पॉइंट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनको आप अपनी नोटबुक में लिख लें और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई यूनिवर्सिटी के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से नेट JRF पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और जो हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स को इनका लाभ पहुँचे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।